ड्रीम्स यानी सपना, जो कि हम सबको आते हैं और ये काफ़ी हद तक नेचुरल भी है। हम सबको सपना यानी ड्रीम्स ज़्यादातर शायद रात में ही आते हैं। सोचिए ये कैसा होता कि अगर आप किसी दूसरे के दिमाग के अंदर जाकर उसके सपनों को देख पाते। अगर देख सकते तो आप क्या देखेंगे? क्या वो कुछ लोगों और नेचर से भरे कुछ अच्छे सीन्स होंगे, या फिर कुछ धुंधला नजारा और वैसे ही कुछ आवाजें? आप लोगों को ये सब सुन के थोड़ा अजीब तो लग ही रहा होगा, क्योंकि दूसरे के सपनों को हम कैसे देख सकते हैं? सुनने में ये शायद आपको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए साइंटिस्ट इसे हकीकत में तब्दील करने के बहुत करीब आ चुके हैं। मतलब ये पॉसिबल है। रुकिए, यहां पे भी एक और ट्विस्ट है। क्या आप खुद के देखे हुए सपनों को रिकॉर्ड कर पाएंगे? क्या आप सपने देखते हैं? तो चलिए हम आज के एपिसोड में इसको लेकर ही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभाशीष और आप देख रहे हैं इन्फो हेजल। हम इंसान हर रात लगभग 2 घंटे सपने देखने में बिताते हैं, जिसमें से हम करीब 5 से 6 सपने देखते हैं। लेकिन सुबह उठने के बाद ही हम उनमें से 95% सपना भूल चुके होते हैं। और हर सुबह हम अपने देखे हुए सपनों के कुछ कुछ हिस्से को याद करके जोड़ रहे होते हैं, जिससे कि हम उन सपनों को पूरी तरह से याद कर पाएं। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, मतलब कल्पना नॉलेज से ज्यादा पावरफुल होते हैं। दुनिया की काफी सारे आविष्कार सपने देखकर ही हुआ था। जैसे डॉक्टर नील्स बोर ने एटम्स के मॉडल सपना देखते वक्त ही डिस्कवर किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट के बारे में सपनों में ही डिस्कवर किया था। और डिमिट्री मेंडेलेव ने पीरियोडिक टेबल को कुछ इसी तरह से इन्वेंट किया था। और ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े आविष्कार सपनों से ही हुआ था। इन सब महान साइंटिस्टों ने तो अपने सपनों को हकीकत में बदल डाला। लेकिन अब सोचिए कि हम न जाने रात में कितने सपने देखते हैं, जिसमें से ज्यादातर तो हमें याद भी नहीं रहते। अगर उन याद ना रहने वाले सपनों में शायद ऐसा कुछ अनोखा और अनइन्वेंटेड सपना अगर आपने देखे हैं जो कि आपको याद नहीं है, अगर वो सपना आपको याद होता तो इमेजिन कीजिए दुनिया के उन अनोखे मशहूर लोगों में शायद आपका भी नाम शामिल हो सकता था। और इस वक्त आप शायद YouTube पे मेरे चैनल के वीडियोस नहीं देख रहे होते। खैर, ये तो मजाक था। सपना नींद के रैपिड आई मूवमेंट स्टेज पे आता है, जिसमें आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उसमें तरह तरह की मेमोरीज, आइडियाज, इमेजेस, इमोशंस आपके दिमाग आपको दिखाता है और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। न्यूरोलॉजिस्ट सिगमुंड फ्रॉइड का ये मानना है कि ड्रीम्स हमारे अनफुलफिल्ड और आक्रामक भावनाओं का द्वार होता है। और जो लोग ये दावा करते हैं कि वो सपने नहीं देखते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि उनको अपने सपने याद ही नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये है कि सपना हम सब देखते हैं।
रैपिड आई मूवमेंट स्टेज पे हमारा दिमाग एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है। हमारा दिमाग एक्चुअली हमारे खुद के भलाई के लिए हमारे बॉडी को पैरालाइज करते हैं, क्योंकि अगर सपने में डर के कारण आपको भागना या चिल्लाना हो और आपका बॉडी अगर पैरालाइज्ड नहीं है तो आपके पैर सच में भागने लगेंगे या फिर आप जोर जोर से चिल्लाते रहेंगे, मगर आपका दिमाग ये जानता है कि ये सिर्फ एक सपना है और आपको ये पैरालाइज्ड कर देता है। इस स्टेज पे इंसान आधी जगी हुई और आधी सोई हुई स्थिति में होते हैं। इसके चलते हम कुछ समय तक हिलने या फिर कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि क्या हम अपने सपनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे, तो आप वीडियो के इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपने ब्रेन वेव्स के बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। तो ये ब्रेन वेव्स क्या है? ब्रेन वेव्स बिल्कुल रेडियो वेव्स की तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। हर बार हमारा दिमाग जब सोचता है तब हजारों न्यूरॉन्स सेम फ्रीक्वेंसी से एक्टिवेट होता है और तब वेव जेनरेट होता है। यही किस्म के वेव्स लगभग 10 से 100 साइकिल्स पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी पर ऑक्सिलेट करते हैं, जहां रेडियो वेव इसके ऑपोजिट 5 करोड़ से 100 करोड़ साइकिल्स पर सेकेंड पे ऑक्सिलेट करता है। साइंटिस्ट ने इसी फिनोमेना को ब्रेन एक्टिविटी स्टडी करने के लिए यूज किया और उस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे कनेक्ट करके ब्रेन और ड्रीम्स को एक साथ एनालाइज करना शुरू किया। ड्रीम्स को स्टडी करने पर एक अनोखा चीज बाहर निकल के आया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की वजह से एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न क्रिएट होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम सपनों में किसी शिप यानी जहाज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में भी उसी तरह के न्यूरल पैटर्न बनेंगे। तो यही फ्रीक्वेंसीज को वेव फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकेगा। साइंटिस्ट डैनियल ओल्डिस का यह मानना है कि सोए हुए इंसान के हाथ पैर के साथ इलेक्ट्रोड को जोड़ देना ड्रीम्स को रिकॉर्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है। डैनियल ओल्डिस की टीम ने 6 इलेक्ट्रोड को एक इंसान के मुंह और गले से जोड़ा ताकि उनकी भाषा को समझा जा सके। अब ओल्डिस ने इससे भी आगे जाने के लिए उनकी ड्रीम टीम के साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे दिमाग के विजुअल सिस्टम को टैप करके दिमाग की भाषा, शारीरिक गतिविधियां और सपनों के दृश्यों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और उनका ये मानना है कि अगले 10 से 20 सालों में इस टेक्नोलॉजी से लोग अपने सपनों को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रिकॉर्ड करके अगले सुबह देख पाएंगे। इसी टेक्नोलॉजी से हम एक दूसरे के सपनों को भी देख पाएंगे। इस तरह से ही आप शायद आपके किसी रात में देखे हुए सपने, जैसे शायद आप किसी ऐसे एलियन प्लेनेट का शॉर्टकट रास्ता ढूंढे हैं जो कि आज तक किसी ने ना ढूंढ पाया हो, या फिर मारियाना ट्रेंच की सबसे अंदर जाकर आप स्विम कर रहे हो। ऐसा ही कुछ भूले हुए सपने जो कि सुबह आपको याद नहीं रहते हैं, इस टेक्नोलॉजी से आप उनको भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। और क्या पता शायद इन सब नए नए इन्वेंशन के बाद आपका नाम भी दुनिया के महान आविष्कारक के लिस्ट में ही शामिल हो जाए। इन सारे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाद शायद हमारे ड्रीम्स प्राइवेट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसको अब शायद एक्सेस कर पाया जाएगा आपको एक गहरी नींद पे डालकर। हो सकता है फ्यूचर में इन बढ़ते हुए थ्रेट्स के लिए भी ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर्स डेवलप किए जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी हम इंसान को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। आपको भी ये सपना शायद आज रात को ज़रूर आएगा कि आप आज का ये सपना कब रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का इन्फो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकॉन को बजाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इन्फो हिजल की किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।